सीबीएसई क्लास 12 बोर्ड के रिजल्ट के बाद जो भी स्टूडेंट्स अपने मार्क्स से बिल्कुल खुश नहीं थे, रीवैल्यूएशन प्रोसेस में शामिल हैं, लेकिन उनके लिए अपडेट्स लगातार आ रही है और जिस पे सीबीएसई ने एक बड़ा रिलीफ आपके लिए दिया है। लेट्स सी पूरी इंफॉर्मेशन जानने के बाद आपके लिए रिलीफ कितना होता है। देखिए, दरअसल 21 और 22 मई 2026 को जब हजारों बच्चे अपनी आंसर बुक की स्कैन कॉपी के लिए ऑनलाइन अप्लाई कर रहे थे, काफी डिफिकल्टी फेस करने को मिली, पोर्टल नहीं खुल रहा था, एक्सेट्रा बहुत सारी चीजें, और वेबसाइट पे ट्रैफिक भी अलग से ज्यादा मिला। लेकिन सर्वर पे लोड बढ़ने की वजह से काफी टेक्निकल ग्लिचेस भी आए और यही एक कारण था सीबीएसई की तरफ से कि कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई हैं। लेकिन जिसपे बच्चों का मानना बड़ा डिफरेंट है कि सीबीएसई एक बार फिर से गलती कर बैठा है। लेकिन यहाँ पे पूरा कॉन्सेप्ट अलग था, यानी कि डबल पैसा देने के लिए जो पूरी चीजें रिड्यूस की गई थी एग्जामिनेशन फी में, सभी चीजों में, अब इसके लिए सबमिशन पे नया अपडेट है। एक टेक्निकल दिक्कत की बड़ी गलतियों के बाद अब बच्चे पेरेंट्स में काफी चिंता जरूर बढ़ गई है, जिसपे सीबीएसई अब साथ दे रहा है। इस मामले को देखते हुए सीबीएसई के कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन डॉक्टर भारद्वाज ने भी इस पे जरूर एक ऑफिशियल नोटिस जारी किया है, वो भी हाल ही में, अभी रिसेंटली अपडेटेड, जिसमें उन्होंने बच्चों के साथ सपोर्ट बना के रखा है और बच्चों के अकाउंट से एक्स्ट्रा या डबल फीस काट दी गई है और उसका पूरा एक रिफंड भी दिया जाएगा जो बैंक अकाउंट में आपके सीधे वापसी भेज दिया जाएगा। इसी के साथ ही जिन बच्चों से गलतियां हुई है, कम फीस जमा हुई है, जहां पोर्टल पे काफी डिफिकल्टी फेस करने को मिली और साथ ही जो एक्सेप्शनल में चीजें आई हैं, वो एप्लीकेशन रिजेक्ट नहीं होगा, बल्कि उसमें अब स्कैन कॉपी दी जाएगी और साथ ही इसमें बाकी बची हुई फीस भी रिफंड हो जाएगी सीधे आपके बैंक अकाउंट में। किसी भी अफेक्टेड स्टूडेंट को अब नए सिरे से शुरू करने की तैयारियों पे नहीं जुटना है, बल्कि फॉर्म भरने की जरूरी जितनी भी शर्तें हैं उसको बस मानना है। इस पूरे सर्वर डाउन की समस्या को देखते हुए सीबीएसई ने अब जरूर आगे हाथ बढ़ाए हैं, बच्चों को थोड़ा सा नहीं बल्कि पूरा रिलीफ देने का वादा किया है। पहले स्कैन कॉपी अप्लाई करने की आखिरी तारीख थी 23 मई, जिसको बढ़ाया और उसके बाद अब फिर से आगे बढ़ा दिया गया है, जिसे बढ़ाकर अब 24 मई 2026 कर दिया गया है, ताकि बच्चे बिना किसी परेशानी के अपना बचा हुआ प्रोसेस पूरा टाइम पे कंप्लीट कर ले। लेकिन सीबीएसई का ये पूरा मामला बड़ा ही अलग है, जहाँ पे जो भी बच्चे इस प्रोसेस में अप्लाई करने जो चाहते हैं और जो करने जा रहे हैं, उन्हें भी सबसे पहले सीबीएसई की सबसे इंपॉर्टेंट ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना होगा। ये है कुछ स्टेप्स जहाँ पे आप इजीली दोबारा अप्लाई कर सकते हैं। नंबर एंड आपके स्कूल नंबर और बाकी डिटेल्स डालकर बस आपको सिंपली लॉग इन करना है। देन लॉग इन करने के बाद आंसर बुक स्कैन कॉपी का एक सेक्शन आपको मिलेगा, एक लेटर मिलेगा, जहां पे वेरिफिकेशन वाले ऑप्शंस में बस आपको कुछ नहीं, इन सभी ऑप्शंस को एक्सप्लोर करना है और क्लिक करना है। अपने सब्जेक्ट्स आप चुन लीजिएगा। इसके बाद ऑनलाइन पोर्टल के जरिए आप फीस की भुगतान भी कर सकते हैं और इसके बाद सबमिट कर दीजिएगा, कुल मिला के 3 या 4 स्टेप्स के साथ। उसके बाद आपके रिसीप्ट को फ्यूचर रेफरेंस के लिए, अगर आप कॉपी के लिए उसको एक सेव रखना चाहते हैं, तो वो एक बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये चीज़ें बहुत काम आती है, एक प्रूफ के तौर पे भी, बाकी एडमिशन प्रोसेस में भी। बाकी सीबीएसई की तरफ से देखते हैं कि आखिर इन सभी प्रॉब्लम्स में जो क्रिएट हो गई हैं, आखिर इस पर कितने ज़्यादा फैसले आते हैं और कितना रिलीफ बच्चों को दिया जाता है, अभी देखना बाकी होगा। लेकिन अभी के लिए ये सबसे बड़ा रिलीफ है आपके लिए कि आपकी फीस सीधे आपके बैंक अकाउंट में आने जा रही है। बाकी जो भी आपकी राय है कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। बाकी देखते रहिएगा मोर इन्फॉर्मेशन के लिए जागरूक।